इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है जिसमें 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी है उसको करीबन 11% ग्रोथ करने का आकलन किया गया है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार भारत में हमने 2020 में जो पेंडेमिक देखा था, पूरे विश्व में पेंडेमिक देखा था, उसमें हमने भारत में जो जीडीपी थी वो काफ़ी गिरती हुई देखी थी। और हमने देखा है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट मोड पर रिकवर होती हुई दिखाई दी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना में भी रिकवरी देखने को मिली है, मगर चाइना से ज़्यादा रिकवरी है वो भारत के अंदर देखने को मिली है। अगर हम डेटा अकॉर्डिंग देखें तो चाइना अप्रैल 2020 से ही रिकवरी मोड में आ गया था और उसने यूएस और यूरोप को सरपास किया था। मगर अगर हम देखें तो अगस्त के बाद जो इंडिया की रिकवरी है वो तेज़ी से देखने को मिली है, जहां हमने देखा कि जो सेंसेक्स निफ्टी हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है भारत का वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो फास्टेस्ट मोड पर रिकवरी है वो इंडिया की यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आईएमएफ है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2021-22 में 11% तक बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा भारत के लिए कि 2021-22 में जो भारत की जीडीपी है वो यहाँ पर पॉजिटिव वे में आ सकती है। हालांकि अब यूनियन बजट पेश होने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे सरकार की नीतियाँ, सरकार के जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि सरकार का ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में हम प्री कोविड वाले लेवल्स पर अपनी भारत की इकोनॉमी को देखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस बार 2-3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें लगता है कि सरकार को फोकस में करने चाहिए। सबसे पहले जो बैंक्स की बुक हैं उनको यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होनी चाहिए। जो भारत में जो हमने देखा है जो डेड एसेट्स हैं या फिर जो हमने लोन जो है बुक, जो लोन बुक है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, जिससे कि जो भारत का पैसा है वो भारत में सही काम में यूज़ हो सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है भारत का वो अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं उतना क्लियर नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में यहाँ पर हमें लगता है कि सरकार की नीतियों के अंदर आना चाहिए कि जो करप्शन है या फिर जो हमने यहाँ पर अनक्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव देखा है वो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे। तीसरी तरफ देखें तो पेट्रोल डीजल के भाव हैं जो कि अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि उस पर भी सरकार को कुछ कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि जो भारत के अंदर इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है भारत की जीडीपी में। तो हमें लगता है कि अगर हम पेट्रोल डीजल के भाव को कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं और जिससे कि जो भारत के अंदर इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शेप रिकवरी जो है वो भारत के अंदर देखने को मिल सकती है और भारत की जीडीपी जो है वो करीबन 11% 2021-22 में ग्रोथ के साथ देखने को मिल सकती है। और एक्सपेक्टेड है कि 21-22 में करीबन 6% के आसपास और 22-23 में करीबन 7% की ग्रोथ के साथ जीडीपी भारत की यहाँ पर बढ़ सकती है। तो भारत की जो जीडीपी है अब वी शेप रिकवरी में आती हुई दिखाई दी है, जिससे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का जो पूरे विश्व में है वो यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, क्योंकि हमने देखा है कि 2020 में हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा सेक्टर था जहाँ पर भारत के लोगों का भी इंटरेस्ट रहा और सरकार का भी इंटरेस्ट रहा। लोगों के लिए अपने आप को सर्वाइव करना, बचाना एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू बन गया था। तो हेल्थ सेक्टर के लिए भी हमें लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। हेल्थ सेक्टर को भी यहाँ पर भारत को सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जिससे कि आने वाले समय में कभी ऐसा पेंडेमिक आए तो हम पहले से ही वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकें। तो हेल्थ सेक्टर को भी यहाँ पे हमें लगता है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि हेल्थ सेक्टर हमारा और मजबूत हो सके। हालांकि वैक्सीनेशन के फ्रंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट पर पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है और अब भारत की जो वैक्सीनेशन है कोविड की वो पूरे विश्व में आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार को अब थोड़ा और फोकस करना चाहिए और इसको मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर की क्वालिटी है वो पूरे विश्व में आ सके। तो इससे भी हम देखेंगे कि जो भारत के अंदर हम मेडिसिन है वो यहाँ पर अब हम फिर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वहीं हम एक पॉइंट और देख सकते हैं कि जो भारत के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर देखना चाहिए। अब हमें लगता है कि ऐसी नीतियाँ आनी चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे कि हम दालों में अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम, मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की नीति में ला सकते हैं। तो ऐसी एक्सपोर्ट नीति होनी चाहिए, निर्यात नीति होनी चाहिए, जिससे कि देश जो है वो अन्य विदेशों में
अपने माल को एक्सपोर्ट कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हमें लगता है कि जो भारत की जीडीपी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, और सरकार को अपने इन फोकस में यहाँ पर इन सब चीज़ों को रखना चाहिए, जिससे कि भारत के अंदर जो उन्नति है वो वी शेप रिकवरी जो है वो कंटिन्यू दिखाई दे, और जल्दी ही इस पेंडेमिक के चक्रव्यूह से यहाँ पर भारत अपने को निकाल सके और भारत की जो प्रगति है वो आगे देखने को मिले।